हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होमोफोन्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, होमोफोन्स देखने वाले हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है। मैं आपको 6 होमोफोन्स बताऊंगी। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीनम्स बताए हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिनम्स भी बताया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स शब्दों के वे जोड़े होते हैं जिनके उच्चारण जो होते हैं वो तो समान होते हैं, परंतु जो उनके अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देख बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है एल्टर, ठीक है, और एल्टर, तो इन दोनों का जो मतलब मैं जो उच्चारण कर रही हूँ वो समान ही कर रही हूँ। ठीक है, एल्टर एल्टर, लेकिन इसके जो अर्थ होंगे ना वो भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, दोनों की ही जो अर्थ होंगे, हिंदी मीनिंग जो होगी दोनों की वो अलग अलग होगी, तो इसे कहते हैं होमोफोन्स। बात समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कैसे करना है, देखिए आप चाहें तो इसकी हिंदी लिख सकते हैं। एल्टर का मतलब होता है बदलना। क्या होता है? बदलना होता है। ठीक है, बदलना। और इस एल्टर का मतलब होता है वेदी। क्या होता है? वेदी। ठीक है, तो चलिए अब इसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें कि ये जो वर्ड है एल्टर, ठीक है, ये आना चाहिए इसमें। ठीक है, ये शब्द आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ही, ठीक है, ही एल्टरेड द थ्योरी, यानी कि उसने सिद्धांत को बदल दिया। ठीक है, जो थ्योरी होता है उसने बदल दिया। ठीक है, ही एल्टरेड द थ्योरी। तो एल्टर यानी होता है बदलना, एल्टर यानी होता है वेदी। क्या होता है? वेदी। तो इसका हम लोग लिख देते हैं, इसको सेंटेंस में प्रयोग करना है। लिखेंगे आई ऑफरेड फ्लावर्स, ठीक है, आई ऑफरेड फ्लावर्स एट द एल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा। ये कैपिटल रखेंगे। ठीक है, ओके। तो एल्टर का आपको समझ में आया, बदलना, और इस एल्टर का मतलब होता है वेदी। ठीक है, तो आई ऑफरेड फ्लावर्स एट द एल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा, मतलब कि मैंने भगवान शिवा, जो लॉर्ड शिवा है, भगवान शिवा, मैंने भगवान शिवा की वेदी पर फूल चढ़ाए। ठीक है, वेदी पर फूल चढ़ाए। आई ऑफरेड फ्लावर्स यानी मैंने चढ़ाए फूल एट द एल्टर ऑफ लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिवा की वेदी पर। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर है साइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कहना। ठीक है, कहना। क्या होता है? कहना। तो इसे अब सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे ही साइटेड अ गुड क्योर। ठीक है, यानी कि मतलब कि इसकी हिंदी हो जाएगी साइटेड ए गुड क्योर, मतलब कि उसने एक अच्छी बोली का हवाला दिया, या फिर आप कह सकते हैं हवाला का मतलब होता है कि जैसे कि उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, तो उसने एक अच्छी बोली का उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, साइटेड यानी होता है कहा या कहना या हवाला प्रस्तुत करना या उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, आप कह सकते हैं। तो उसने एक अच्छी बोली का हवाला प्रस्तुत किया, फिर उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ठीक है, अब इस साइड का मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। ठीक है, दोनों की सेम है, मतलब हम दोनों को जब बोलेंगे तो सेम ही आवाज़ आ रही है, लेकिन ये जो मतलब कि इसका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, एक सेंटेंस इसका बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें कि ये वर्ड आए, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, ये एक अच्छी जगह है। ठीक है, ये एक अच्छी जगह है। अब हम लोग अपना थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है हमारा ह्यूमन, और देखिए इसी के साथ है ह्यूमन। यहाँ पर ई लग गया और यहाँ पर ई नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों का ही जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो एक ही जैसे हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन और ह्यूमन। तो देखिए ह्यूमन मतलब होता है इंसान। ठीक है, क्या होता है? इंसान। तो अब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं हम लोग, हो जाएगा ह्यूमन शुड लव
वन अनदर, ठीक है। यानी कि इंसान को दूसरों से प्यार करना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन शुड लव वन अनदर, इंसान को दूसरों से प्यार करना चाहिए। अगला है ह्यूमन, यानी ई बस लगा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंसानियत, इंसानियत, ओके, इंसानियत। आप समझते चलिए, इसका हो जाएगा इंसानियत, ठीक है। तो इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे रॉबर्ट्स तो देखिए इसका हो जाएगा ह्यूमन का इंसानियत, यानी रॉबर्ट्स डिड नॉट शो द साइटेस्ट बिट ऑफ ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग रॉबरी। मैंने लिख दिया है कि मतलब कि जो समय है, टाइम थोड़ा बच जाए, ठीक है। फटाफट से आप देख लें। तो इंसानियत इसका हो जाएगा। तो इसे वाक्य में प्रयोग हमने कर दिया है, ठीक है। जो लुटेरे होते हैं वो डकैती के दौरान क्या करते हैं कि मानो यानी कि इंसानियत स्वभाव का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखते। जो लुटेरे होते हैं वो रॉबरी यानी कि डकैती के दौरान मानव जो इंसानियत जो है उसका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं, मानव स्वभाव का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। अब सेल का मतलब होता है कोशिका, जो कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, कोशिका। अब इसका हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो कहेंगे, लिखेंगे ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि मानव शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर इज मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का बना है। इस सेल को देखें तो इसका मतलब होता है बेचना, सेल, सेल बेचना, ठीक है। सेल है, सेल, सेल बेचना। तो लिखेंगे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे ही इज गोइंग टू सेल हिज फोन, कि वो अपने फ़ोन को बेचने जा रहा है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू सेल हिज फोन, वो अपने फ़ोन को बेचने जा रहा है। अब अगला है हमारा कैरियर, ठीक है, यानी कि पेशा, ठीक है, पेशा। तो लिख सकते हैं हम कि आई वॉन्ट माई कैरियर इन टीचिंग, टीचिंग लिखिए, डॉक्टर लिखिए, ओके, टीचिंग, यानी कि मैं शिक्षण में अपना कैरियर चाहती हूँ, ठीक है। जो मेरा पेशा है वो शिक्षण का होना चाहिए, मतलब शिक्षण में चाहती हूँ, पढ़ाने आने के लिए, ठीक है। देखिए ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर, इसका मतलब होता है वाहक। क्या होता है? वाहक। मॉस्किटोज आर डिजीज कैरियर मीन्स कि जो मॉस्किटोज हैं, जो मच्छर हैं, ठीक है, मॉस्किटोज यानी होता है मच्छर की बीमारी वाहक होते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज आर डिजीज कैरियर, जो मच्छर होते हैं वो बीमारी वाहक होते हैं, यानी कि बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा 6 नंबर, वो देख लेते हैं, चेक और चेक, ठीक है। ये चेक है रोकना और ये है बैंक से मतलब कि हम लोग चेक लेते हैं वो, तो लिखेंगे रोकना, ठीक है। पुलिस चेक द कार, मीन्स पुलिस ने कार रोकी, और चेक मतलब होता है कि मतलब कि बैंक से हम लोग चेक लेते हैं, उसे कहते हैं। इस चेक का मतलब होता है कि मतलब कि बैंक से जो हम लोग चेक लेते हैं वो वाला चेक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आई रिसीव्ड अ चेक, यानी कि मैंने चेक प्राप्त किया, ठीक है। तो ये थे 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।